मऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद है। कहते थे कि 33 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है पैसा। मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक और घोसी विधानसभा के आखिरी बॉर्डर तक और यूपी की सीमा तक अगर कहीं एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो हमें। अगर एक भी फैक्ट्री लगाई हो इन्होंने तो बता दो। ये तो कहते थे कि 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लखनऊ से लेकर के घोसी और घोसी विधानसभा से लेकर के आखिरी बॉर्डर यूपी के अगर एक भी कहीं कारखाना इन्होंने लगाया हो तो बता दो हमें। अगर सबसे बड़ी सड़क लखनऊ से और आपके गाजीपुर तक कोई दिखाई दे रही है तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादियों ने बनाया होता तो आपको कहीं झटका नहीं लगता। इन्होंने बनाया लेकिन उसको पूर्वांचल का सबसे बेहतर सड़क होती जो पूर्वांचल को विकास के रास्ते से जोड़ता, लेकिन वही आधा अधूरा वैसा ही छोड़ दिया। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसानों की पैदावार को हम लोग कीमत दे सकते थे। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसान को उससे कीमत मिल जाती, किसान को की फसल की कीमत मिलती। आज जो भी जा रहा है किसी और के हाथ में चला जा रहा है। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है न रोजगार है और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घोसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी? इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते। ये लोग भाईचारा नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए। और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं। जातियों के बीच में ये जातियों को तोड़ करके दरार डालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने वो गणित तो सुना ही होगा विधानसभा का, क्या 46 में 56। ये लोग वो हैं जो जातियों में दरार डालते हैं, धर्म के बीच में दरार डालते हैं। इसलिए
आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा। इनसे सावधान इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि जहां हमारा किसान दुखी है, नौजवान